हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने अध्याय 1 का अध्ययन किया था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम अध्याय 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पूछा जाता है और प्रश्न आ भी रहे हैं। तो आप इनका अध्ययन अच्छी तरीके से करें। एक दो बार इनका अच्छी तरीके अध्ययन करेंगे तो ये कंठस्थ हो जाएंगे। इन पुस्तकों से जो प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन पुस्तकों में वो मिल भी जाते हैं। तो आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनका दोहन भी किया जाता है। दैनिक उपयोग में आने वाले अनेक बहुत वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। ये सभी जो खानों से खोज कर निकाले जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक पदार्थ हैं। खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिज, जिन खनिजों से धातु की मात्रा पाई जाती है, यानी ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, वो धात्विक खनिज होते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, इन तीनों के बारे में बहुत बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। इनमें से ऐसा पूछ लिया था धात्विक खनिज कौन से हैं, अधात्विक कौन से हैं। निम्नलिखित में धात्विक खनिज बताओ या फिर अधात्विक खनिज बताओ, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गला कर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। अब अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जिन जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है वो तो अधात्विक खनिज होते हैं, और जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती वो है अधात्विक खनिज। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे ही उपयोग में लाए जाते हैं, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऊर्जा संसाधन, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। यानी हमें जिस खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, खनिज, प्राकृतिक गैस है, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये ऊर्जा खनिज हैं। अब तालिका 2.1 खनिजों के प्रकार के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से खनिजों धात्विक होते हैं, कौन से अधात्विक होते हैं, कौन से ऊर्जा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत बार खनिजों से संबंधित प्रश्न बनता है। जैसे धात्विक खनिज लोहा, अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, ये धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अब्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। और ऊर्जा संसाधन कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा संसाधन होते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ऐसा पूछा जाता है कि जैसे लोहा, अयस्क निम्नलिखित में से है, धात्विक खनिज है, अधात्विक ऊर्जा संसाधन इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा? लोहा, अयस्क, धात्विक खनिज। इसी प्रकार चूना पत्थर या जिप्सम के बारे में पूछ लिया जाता है, ये कौन से खनिज है? तो अधात्विक खनिज। राजस्थान का वोल्फ्राइट, जास्पर इत्यादि खनिजों का एकाधिकार है। यानी ये ऐसे खनिज हैं जैसे वोल्फ्राइट, जास्पर, सीसा, जस्ता, ये ऐसे खनिज हैं जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है। और ऐसा वोल्फ्राइट तो बहुत बार राजस्थान के एकाधिकार कौन से खनिज पर है? तो वोल्फ्राइट, ये बहुत बार परीक्षा पूछा गया है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बालकले, घिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है।
खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी खनिजों की जो उपलब्धता है वो सबसे ज़्यादा अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा खनिज है वो अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। और सबसे जो एकाधिकार जो राजस्थान में जो एकाधिकार वाले खनिज हैं उनमें से वोल्सनाइट, जास्पर, सीसा जस्ता हैं। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण खनिज और हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं, जैसे संगमरमर है, ग्रेनाइट है, कोटा स्टोन है, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बालकले, घिया पत्थर, तांबा आदि। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान से उत्पादित होता है। देश में सबसे अधिक जो अधिकांश क्षेत्र में या अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी उदयपुर में जस्ता शोध संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोध संयंत्र स्थापित है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी लाइन है। यानी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थित है, तो देबारी उदयपुर में। और या ऐसा पूछा जाता है कि सीसा जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो चंदेरिया, चैसे चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधी जिले उपयोग तालिका में दर्शाया गया है। क्रम संख्या नंबर दिया गया है यहाँ पर। खनिजों के नाम, खनिजों से संबंधित जिले और उपयोग। यानी सीसा जस्ता खनिज का नाम है सीसा जस्ता। यह उदयपुर जिले यानी जावर में, भीलवाड़ा और राजसमंद में। सीसा जस्ते का उपयोग है वो अमल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उपयोग आदि में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग लिया जाता है। तांबा झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर और सिक्कर में विद्युत तार उपकरण या बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तांबा। ये बहुत बार खेजड़ी, झुंझुनू जो प्रमुख जिला है तांबा से संबंधित, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी जाता है। लोहा एसक भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोहा एसक है वो जयपुर, सीकर और झुंझुनू से प्राप्त होता है। लोहा एसक से मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण किया जाता है। 4 नंबर है चांदी। चांदी में प्रमुख जिला है वो उदयपुर और राजसमंद। चांदी से आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। 5 नंबर जिप्सम, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें प्रमुख जिले हैं वो बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। जिप्सम से रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट आदि इसमें उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। 6 है रॉक फास्फेट। प्रमुख जिले उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर। खनिज रासायनिक उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर विद्युत उद्योग, सजावटी दर्पण आदि का इसमें उपयोग किया जाता है। 8वां है वॉल्स्टोनाइट, सिरोही, अजमेर प्रमुख जिले हैं। उपयोग के लिए वॉल्स्टोनाइट है वो सिरमिक उद्योग व कागज उद्योग व रंग उद्योग में काम में लिया जाता है। 9 नंबर है संगमरमर। प्रमुख जिले हैं राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में, कलाकृतियों के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। संगमरमर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण में, कलाकृति में कौन सा धातु खनिज प्रयोग किया जाता है, तो वो संगमरमर। 10वां है चूना पत्थर। यह परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। ऐसा पूछ लिया जाता है कि चूना पत्थर है वो कौन से जिले में प्रसिद्ध है, कौन से जिले से प्राप्त किया जाता है या कौन से जिले में इसके प्रतिनिधित्व जिले हैं, तो चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर। सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य में इसका उपयोग लिया जाता है। 11वां है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के प्रतिनिधि जिले, मुख्य जिले हैं वह जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। खनिजों से संबंधित प्रमुख विवरण यहाँ पर दिया गया है।
इनका आप अच्छी तरीके से इसका वीडियो रोक कर आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे तांबा कौन से ज़िले में है, ग्रेनाइट, जिप्सम, लोहा शक, सीसा जस्ता, चूना पत्थर कौन से ज़िले में, यहाँ पर तालिका मैंने पढ़ा था उन यह राजस्थान के मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे संगमरमर है, उदयपुर यहाँ दिया गया है, राजसमंद में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी है, कोटा में भी मिलता है और सिरोही में भी। और इसी के साथ ग्रेनाइट है, वो ग्रेनाइट जालौर में, पाली में, और यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर क्या नाम संगमरमर निकलता है। और इसी के साथ चित्तौड़गढ़ के अंदर चूना पत्थर भी है। ये अलग अलग मैप के माध्यम से आप अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें। अब है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक नंबर परंपरागत ऊर्जा संसाधन और 2 नंबर है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है कि परंपरागत संसाधन कौन से हैं, गैर परंपरागत संसाधन कौन से, इनका हम अभी अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। यानी जो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, तो कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं। ये एक बार उपयोग में लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आती हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। यानी परंपरागत संसाधन तो एक बार उपयोग में लेने के कारण वो खत्म हो जाती हैं, धीरे धीरे की कमी भी आ रही है। और गैर परंपरागत संसाधन जो परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, ये गैर परंपरागत संसाधन है। और परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि परंपरागत संसाधन कौन से हैं और गैर परंपरागत संसाधन कौन से हैं। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट एवं पीट। ऐसा भी परीक्षा में पूछा गया है कि कोयले के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो एंथ्रेसाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, पीट है, ये 4 प्रकार के कोयले इनके बारे में पूछा जाता है। और सबसे अच्छा जो कोयला होता है एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। और सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है वो पीट होता है, यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला पलाना, बरसिंहसर बीकानेर, कपूरडी बाड़मेर, मेड़ता रोड नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। यह कोयला है जो इनके क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है कि पलाना सर बीकानेर में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है या कौन सी किस्म की खान है, तो कोयले की खानें हैं। कपूरडी बाड़मेर के अंदर है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ गंगानगर में, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ लगाया गया, तो सूरतगढ़ गंगानगर में। कोटा, काली सिंध, झालावाड़, छबड़ा बारां में कोयले आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कोयले आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो कोटा, काली सिंध, झालावाड़ और छबड़ा बारां में। बाड़मेर में ग्रिल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैसें। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर संचोर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। ये मुख्य बेसिनों के बारे में जैसे जैसलमेर बेसिन है, बाड़मेर संचोर बेसिन है, नागौर बीकानेर नागौर बेसिन है, ये मुख्यतः बेसिन हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहार टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डंडेवाला आदि प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। प्राकृतिक गैस के भंडारों के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। साध्यवाला जैसलमेर, भाग्यवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। ऐश्वर्या मंगला ये बाड़मेर में हैं, तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ये तेल से संबंधित हैं। ऐश्वर्या मंगला। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह हैं।
यानी जैसलमेर का रामगढ़, बारा में अंता और धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक लाइन में प्रश्न बनता है। यह अगर पाठ अच्छा लगा, यह क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। बाड़मेर रिफाइनरी को राजस्थान का मानचित्र द्वारा इसमें दर्शाया गया है। अब है जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर कहाँ बांध बने हुए, इनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बांसवाड़ा जिले में माईबजा सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान में विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भांकड़ा नागल व्यास परियोजना। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन, यानी ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों के बाद में हम गैर परंपरागत संसाधन कौन से, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है परमाणु ऊर्जा। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। परीक्षा में पूछा गया बहुत बार प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पवन ऊर्जा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। ये जो संयंत्र मुख्यतः परमाणु ऊर्जा केंद्र दिखाया गया रावतभाटा में, और ये पवन चक्की है। तीसरा है बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस स्थापित किए गए हैं। बायोगैस कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो यह परीक्षा में पूछा जाता है। उदयपुर और जयपुर जिलों के में राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इनका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। सौर ऊर्जा, राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइटें, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। यानी सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ पर किस लिए किया जाता है, किस में उपयोग किया जाता है, तो स्ट्रीट लाइटों में, ऊर्जा संयंत्र में, सोलर कुकर में, वाटर हीटर्स में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित छत और सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों को वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ला जोधपुर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। बड़ला जोधपुर में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछा जाता है, हर भर्ती परीक्षा में ये देखने को मिलता है। बायोगैस संयंत्र दिखाया गया यहाँ पर। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लाखों वर्षों से भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों की अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए एवं उनके अपव्यय को रोकना चाहिए। अब है शब्दावली। इस पाठ में मुख्य महत्वपूर्ण शब्दावली: सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा, अयस्क, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें धातु प्राप्त की जाती है वे अयस्क हैं। अभ्यास प्रश्न हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि परीक्षा में इनसे सीधे के सीधे यहाँ से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। धात्विक खनिज के समूह को पहचानिए। बहुत बार परीक्षा में आया वह प्रश्न है, धात्विक खनिज कौन से हैं, तो सीसा, तांबा, लोहा। ब है सीसा, संगमरमर, जिप्सम। स तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर। और द है ग्रेनाइट, तांबा और अभ्रक। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सीसा, तांबा और लोहा, ये धात्विक खनिज हैं।
इसमें तांबा धात्विक हैं मगर ये दोनों अधात्विक हैं, सीसा धात्विक हैं मगर संगमरमर जिसमें भी अधात्विक हैं। चंदेरिया सीसा जस्ता शोध संयंत्र किस जिले में स्थापित है? प्रश्न संख्या 2। ए चित्तौड़गढ़, ब जयपुर, स जैसलमेर और द नागौर। तो अभी हम पढ़ गए चंदेरिया सीसा जस्ता शोध संयंत्र, च से चंदेरिया और च से चित्तौड़गढ़, यानी ए से इसका उत्तर होगा ए। रेगिस्तान खालिस्तान प्रकार का कोयला श्रेष्ठ है। अभी हम पढ़ गए हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा है, तो वो तो एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट ये सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है, और पीट होता है वो सबसे घटिया स्तर का, यानी सबसे निचले स्तर का कोयला होता है। प्रश्न संख्या 2। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन खालिस्तान हैं, यानी ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हम अभी पढ़कर आए थे कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन जो परंपरा से चले आ रहे हैं वो कोयला है, खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस है। ये ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं। अति उत्तरात्मक प्रश्न, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत संसाधन हैं उनमें जो परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है, ये ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 2 धात्विक खनिजों के नाम बताते हुए उनके संबंधित जिले। लोहा आवश्यक है जैसे धात्विक खनिज है, यह जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिले में। तांबा है झुंझुनू, खेतड़ी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तांबा झुंझुनू खेतड़ी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में। अलवर और सीकर। और चांदी है जो उदयपुर और राजसमंद में है। इनका हम अच्छे तरीके से अध्ययन अभी ऊपर कर आए थे अलग अलग जिलों के बारे में। ये खनिजों के नाम और संबंधित जिले और उपयोग, यानी सीसा जस्ता है कौन से जिले में, तो उदयपुर की जावर की खान, भीलवाड़ा, राजसमंद। इसका उपयोग है सीसा जस्ते का वो अम्ल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उपयोग में किया जाता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ में बताया गया है। इनका आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें। तो ये अच्छा पाठ था परीक्षा की दृष्टि से, खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला। बहुत बार इनसे प्रश्न आ रहे हैं, जैसे खनिजों के प्रकार के बारे में बहुत बार प्रश्न आता है। धात्विक खनिज कौन से हैं, अधात्विक कौन से हैं, ऊर्जा संसाधन कौन से हैं, ये परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर धात्विक अधात्विक ऊर्जा संसाधनों के बारे में बताया गया। जैसे धात्विक लोहा आवश्यक है, मैग्नीज जैसी सजस्ता, तांबा है। अधात्विक चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अब्रक, रॉक फास्फेट, गिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ऊर्जा में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैसें मुख्य है। इनके अलावा ये जो संबंधित जिले दर्शाए गए हैं ये बहुत अच्छे हैं, परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट हैं। ये नक्शे के माध्यम से भी जिलों को दर्शाया गया है। ऊर्जा संसाधन, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन और परंपरागत ऊर्जा संसाधन व गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से, ये बताने हैं। कोयला के बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा होता है वह एंथ्रासाइट होता है और निम्न स्तर का पीट कोयला होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है हमने अभी पढ़कर उनका अध्ययन किया था। परंपरागत संसाधन, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके बारे में बहुत बार परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह पाठ आपको कैसा लगा, इसका आप एक बार 2 बार अच्छे तरीके से अध्ययन करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।